एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कली में अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, और उसमें एक ऐसा सीन आया जो ना अच्छा ब्लास्ट का सीन कि दो गाड़ियाँ लिटरली, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि या तो एआई से बनाया था क्या था, लेकिन दैट वाज अमेजिंग। लग नहीं रहा था एआई, expensive cars. But I think at least using the technology in the right way. Very well. Very well कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझे लगा रियल है। मैंने तो यही सोचा हुआ था कि जब वो गाड़ियाँ निकली है ना, मैंने कहा अब क्या करेंगे कैसे जाया करेंगे, लेकिन that was unexpected। वो एक सीन के लिए तो एक खास आप लोगों की तारीफ होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जंजीरें की रिव्यू स्टार्ट करने की नादिया खान। तो जंजीरें में अभी ट्विस्ट आया है, जो शेर खान है बड़े भाई, उसको मार दिया गया है, ऑफ हो गए वो। हाँ वो ऑफ हो गए और एहसन खान, अभी इसकी तो गेस्ट अपीयरेंस हुई, और अभी भी आप देखें टाइटल में एहसन खान है, इस वाले में नहीं, दूसरा जो मेन टाइटल है उसमें एहसन खान एंड अदनान सिद्दीकी, ये दो हैं। हालांकि कितने एक्टर्स हैं, लेकिन एहसन खान को उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया है, अच्छे दबा के सीन्स एंड एवरीथिंग, हल्का नहीं था वो कैरेक्टर। ग्रैंड डायनेस्टी वाला ड्रामा है तो उसमें तो खर्चा चाहिए, और वो नज़र आ रहा है, इसकी ग्रैंडनेस नज़र आई। सिर्फ ये कि शहजाद कश्मीरी का जो स्टाइल है वो थोड़ा ओल्ड स्कूल है, स्लो तहम्मुल से सीन को बिल्ड करना, यहाँ लेके जाना, आराम आराम से बातचीत चल रही है, गपशप चल रही है। इंटरकट में चल रहा था एक तरफ शादी और एक तरफ मर्डर, ये चला। मेरी दोस्त भी हैं इसमें बाय द वे, को मैंने लास्ट टाइम नहीं पहचाना, फिर अभी पहचान लिया, मैं आगे बताऊँगी। जो अमीर की बहन है, अमीर गिलानी की, अच्छा हाँ कितनी प्यारी है वो, एंड शी इज़ अ न्यूज़ एंकर 365 न्यूज़ पे हमारे साथ, और कभी कभी वो एक्टिंग करती है। तो मैं पहले तो नहीं पहचाना, फिर मुझे पता चला, मैं कहा अरे ये तो अपनी सुजैन है, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लग रही है, और बहन भाई लग रहे हैं दोनों, इतने प्यारे लग रहे हैं, बड़ी पॉलिश, बड़ी अच्छी आई है। तो आई एम एंजॉइंग दिस ड्रामा। एक तो समिया मुमताज़ का इस दफ़ा जो सारा जो शेर दिल के मरने पे उनका, नॉर्मली ऐसे सीन आते हैं हमारे ड्रामों में, इतनी लंबी कहानी कर देते हैं ना, इसमें इतना ब्रीफ है और बहुत अच्छा सीन है। जहाँ वो जाती है उसके जनाजे पे बेटे के, 3-4 लाइनें, मुझे उसका सर चाहिए, खून के बदले खून, वरना तुरसम के लिए ऐसा नहीं था जो उसने कहा ना, तुरसम की मुझे गर्दन चाहिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और मुझे दानियाल इन अ वेरी स्ट्रेंज वे बड़ा ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी इसकी लग रही है। हालांकि अब वो एक मैच्योर उसमें जा रहा है रोल में, रिप्लेसिंग शेर दिल, और वो अपने बेबी फेस और स्माइल के साथ बड़ा मुश्किल था, और वो इतना प्यारा लग रहा है, और आते ही उसने इतना मैच्योर फैसला किया कि जिरगा होगा। सो या आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस वन। अतीका जी, बहुत ग्रैंड स्केल पे बना है, एरियल शॉट्स आर ब्यूटीफुल, लोकेशंस आर ब्यूटीफुल। ये तो हमें पता था कि शेर दिल जो है वो कहीं ना कहीं तो गायब होगा, दे गोइंग टू फिनिश हिम ऑफ। बिल्डअप था ना, बीमार है, ये है, वो है, तुमने मेरे बाद सब कुछ संभालना है, तो वो तो एक आइडिया आ गया था कि दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू डिसअपीयर एट सम पॉइंट। बट हाउ वो जो उन्होंने दिखाया पूरा गाड़ी का सीक्वेंस, वेरी वेल डन, एंड ओवरऑल आई थिंक दैट डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा सीरियल बनाया है, एंड कहानी भी अच्छी चल रही है सारी। ये वो एक सॉर्ट ऑफ यू नो, एंड ऑल्सो जो उनका कज़न है उस्मान वाला जो कैरेक्टर है, उस्मान जावेद, फैंटास्टिक। वो देखें वो कैसे फ्लिप कर गया है वो कैरेक्टर। सो बड़ा मज़ा आ रहा है, एंड वेल डन टीम, बिकॉज इट्स रियली लुकिंग गुड एंड मूविंग वेल। सो आई विल गिव इट अ 2 thumbs up. मरीना जी। So as such nothing except for the death scene, obviously nothing really happened. उसकी शादी वहाँ हो गई है, and these are the 2 main events of episode 7. उसके बाद as such इतना कुछ हुआ नहीं है, सवाए एक चीज़ जो आगे मैं आपको बताऊंगी। So for me it was a little slow as she's saying, और maybe वो उनका स्टाइल है। but एक चीज़ आपने नोटिस की, जो टाइटल आता है शुरू में, doesn't it have a horror feel to it? It's dark, और एक मिस्टिकल था शुरू में, जो गायब जहाँ हो वो गया, लड़की जो गायब हो गया, हाँ, वो नहीं आ रहा है ना। so जो टाइटल आता है, बिकॉज उसमें दिखाया है कि सलाखों के सामने एक लड़की या बंदा खड़ा हुआ है, the colors they've used, and there is even the music is sort of mysterious. So I wonder if it's going to take that
रूट आगे जाके, आई डोंट नो, अदरवाइज वो टाइटल बनाने का मुझे समझ नहीं आया क्या है. Yes, the accident was very well done. I was just telling, I think मैंने पहले भी यही कहा कि जो दोनों जो गाड़ियाँ निकली हैं, मैंने कहा कि अभी कैसे करेंगे, because वो नॉर्मली क्या हो गया, आपने आके उनको बस शूट कर दिया something, but you actually showed a blast and you did a fantastic job. Probably that was the highlight of the entire thing. And there was one other thing which I'll come to when we're talking about direction and story. But it was enjoyable. The शादी वाला हिस्सा was okay. टाइमलाइन का थोड़ा सा एक इशू था, वो भी मैं उस वक्त आपसे बात करूंगी. But I'm going to give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. अच्छा, मुझे इस हफ्ते काफ़ी फ्लॉज लगे. हैं भी. अभी आएंगे. चले पहले आप लोग कर. बता तुम्हें क्या हाँ? लगा, क्या फ्लॉ लगा? मुझे लगा एक तो एडिटिंग में गलती थी. हाँ, Editing में कहाँ? काफ़ी गलतियाँ वही मैं थी. कह रही हूँ, टाइमलाइन में था, मसला था. अच्छा, कहाँ? कहाँ? जहाँ पे स्पेशली जहाँ वो आई है, बेरियल आई है ना. वो पहले वो फ़ोन पे उसको इत्तला मिलती है, उसके हाँ. साथ सहर खड़ी हुई है. हाँ, हाँ, उसके बाद दिखाते हैं कि वो दानियाल वहाँ पहुँच गए जहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं. सारी. फिर उसके बाद वो भागती भी जाके बता रही है. अरे After 3 or 4 scenes, फिर हम 3-4 सीन्स के बाद जाके बता रही है घर में. तो वो तो घर में ही मौजूद है, आप तो सबसे पहले इतला देंगे क्या हुआ है. और फिर उसके बाद अब देखें, मुझे जो एक डेथ सीन का जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है वो खई ने किया हुआ है. हाँ, exactly. ठीक है, वो एक ट्रीटमेंट जो थी, जो जिस तरह से था, मुझे ये लगा कि बहुत ही ठीक है, आप ब्रीफ बनाएं, लेकिन इम्पैक्ट नहीं था. जो एक इम्पैक्ट आता है ना, कि मतलब कि आप खई में मैं हम यूं हो गया था कि ओ ये क्या हुआ है, शेर दिल मरा है, मतलब यू नो आपका गांव का सरदार मरा है. इट वाज लाइक के स्लो था. इससे ज्यादा ड्रामा तो उस टाइम पे हो गया था जब टॉप शॉट वाज वेरी नाइस. द टॉप शॉट वाज नाइस, बट द लास्ट टाइम वो जो 2 लोग मरे थे उस टाइम ज्यादा हंगामा हुआ था रादर देन शेर दिल के मरने पे. मतलब शुरू में वो बैठे हैं, फिर मुझे ना इमोशनल ग्राफ भी बहुत अजीब लग रहा था कि बिल्कुल नॉर्मल जब जिस वक्त डेथ बॉडी पड़ी हुई है, नो वन इज क्राइंग एक्चुअली. सहर सब यूं बैठे हैं. उसके बाद जब सहर भाई से मिली है तो इतना रोई है भाई. तो मुझे लग रहा था कि बहुत कुछ या तो पहले भाई के साथ मिलकर रो लेती, फिर वहाँ पे जनाजा दिखाते. कुछ एडिटिंग में कुछ इशू था. वो इमोशनल ग्राफ नहीं बन रहा था कि ये एकदम इतने जज्बाती हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर जज्बाती हैं फिर नॉर्मल हो जाते हैं. दैट मुझे ये एपिसोड देख के फील हुआ. मैं बताऊँ, इस हफ्ते जो मैंने सैडली डेथ सीन देखा किसी ड्रामे में जिसने मुझे हिला दिया, वाज लीडर. लीडर में अनएक्सपेक्टेड, आप सोच भी नहीं सकते कि अली रज़ा की बहन ने आना है, लेकिन उसको दादा के लोगों ने उठा लिया है. उसने किंजा को कहा मेरी बहन को पिकअप कर लो बस स्टेशन से, और वो गई है, बहन को लिया है. आपको नहीं पता गोली चली और बहन ठक डेड. द वे इट वॉज शॉट ऑफ मुकर्रम, बहुत ज़बरदस्त. उसके बाद अली रज़ा का वो जो रिएक्शन, वो जो पागल हुआ है, इतना कमाल सीन था, मैं बता नहीं सकती. स्पेशल मैं इसका अप्रिशिएट करूँगी कि लीडर और वो उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री का भी एक वो जो है ना डार्कनेस है उस ड्रामे में, बहुत कमाल है. लगता है आप कोई पॉलिटिकल शो देख रहे हैं. बहुत, मैं कहा आई मस्ट मेंशन दिस, के लीडर का एपिसोड हम रिव्यू नहीं करें, बट कमाल था. यहाँ हाउएवर जंजीरे में वाकई बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी बात है. बहुत अच्छा शूट हुआ, जो उसमें वो जाते हुए कह रहा है कि अच्छा कुछ नहीं होगा, मुझे माँ से मिलते हुए जा रहा है और अम्मा जी इजाज़त दें. अच्छा, जो गड़बड़ थोड़ी सी वही हो रही है कि सामिया उसकी माँ नहीं लग रही, सॉरी. तो वो उनका एक मुझे कनेक्शन मेरे लिए मिसिंग है. एक सिंपैथी लग नहीं रहा कि समिया का बेटा मरा उसमें, और वो एहसन था, वो नहीं. आप दानियल तक ठीक है, एहसन नहीं आप कन्विंस मुझे अब होते समझ हैं. भी आती है कि उन्होंने कहा कि एहसन थोड़े एपिसोड के लिए गेस्ट अपीयरेंस दे रहा है, तो समिया आगे, क्योंकि आगे उनका कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो फिर कैरी कर लेंगे शायद इस वजह से. समिया नहीं लग रही दादी, नानी दादी या बड़ी इतनी लग नहीं रही. She's not that old. दूसरी एग्जैक्टली. अब आप not किसी old. She's probably same age किसी as यंग एक्टर को कितना ओल्ड बना देंगे. एक वो बॉडी लैंग्वेज और वो एक सारी चीज़ जो है ना, आप किसी ओल्डी पर्सन को ले, हमारे कितने अच्छे एक्टर्स हैं यहाँ, हम कितने अच्छे एक्टर्स हैं. मुझे ये बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन मुझे इस रोल में नहीं फिट बैठ रही. अच्छा, फिर समिया का गिरना, जब पता चला बेटा मरा है, बिल्कुल लगता है जैसे छुप गई हूँ, गिरी नहीं, लगता है फ्रेम आउट हुई है. बहुत बुरा था. मैं 2-3 दफ़ा देखा, मैंने कहा ये तो पहले इनको होना चाहिए था बेहोश, फिर बंदा गिरे. ये पहले गिरी है, नीचे जाके कहीं हो गई होंगी बेहोश. आई डोंट नो. और मैंने कहा ये कैसे चल गया, कोई इम्पैक्ट नहीं. जब उनको पता चला है तो उनका कोई एक्सप्रेशन नहीं, वैसे बस नीचे हो गई. वो बहुत वेस्ट हुआ वहाँ मोमेंट. उसके बाद मुझे, हाँ, वो मुझे पार्ट अच्छा लगा जहाँ वो
जनाजे पे कहती हैं कि खून के बदले खून, मुझे तुरसम की वहाँ तो समिया मुमताज़ की बहुत वहाँ crazy बहुत थी। अच्छा, वो सीन में वहाँ बड़ा अच्छा था। अगर आप थोड़ी देर, लेकिन उस वक्त आप भुला दें कि एहसन खान इसका बेटा है, नहीं नहीं नहीं, अब आप भूल जाएं। फिर दूसरी तरफ जो अच्छा, एक मेरे लिए एक और सवाल ये कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि सज्जल ने ये ड्रामा जो किया है इसकी वजह क्या है। वरना आप जब सज्जल का ड्रामा देखते हैं आपको पता चल जाता है, ज़द पत्तों का बंद, हमज़ा वाला ड्रामा, कि ये क्यों किया उसने ड्रामा। मुझे अभी तक सज्जल का रीज़न नहीं समझ आ रहा वाई शी डिसाइडेड टू डू दिस ड्रामा। बहुत प्लेन चल रहा है सज्जल का, अली का ट्रैक, शादी, ये जुमले हल्का फुल्का, आगे शायद आने। लेकिन आगे देखें ना, अब इस वक्त जिस सज्जल की जिससे शादी हुई है उसका दुश्मन कौन है? तुरसम। दानियाल का दुश्मन कौन है? लेकिन तुरसम। वो लेकिन अब ये सिचुएशन तो दोनों है। मिलके, दो फ्रेंड्स मिलके अब आगे कोई अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना। क्योंकि 8th एपिसोड हो गए अभी तक सज्जल का कोई काम ऐसा सामने नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर दैट वन सीन जहाँ वो उसको उठाता है उसके भाई को। तो आगे कुछ होगा तभी एग्री किया, ऐसे तो नहीं वो कोई प्रोजेक्ट साइन करती। बट फिलहाल मुझे अभी तक कुछ उसमें नहीं लगा। बहुत ही ऑर्डिनरी सीन्स चल रहे हैं सज्जल के। लैपटॉप देने वाला पार्ट अच्छा था जहाँ फाइनली शी इज़ हैप्पी। फिर वो restaurant- वेडिंग नाइट वाला सीन बहुत अच्छा हाँ, था। वो क्यूट था कि मुझे तो उसमें मेरी पसंद सज्जल- नहीं आएगा ज्वेलरी वगैरह, बाकी कड़े मिले तो शी वाज नॉर्मल। लैपटॉप मिला तो कितनी खुश हुई है। तो वो बड़ा क्यूट है। बाकी सबसे ज़्यादा इस ड्रामे में जो खुश है कौन है शेर बुलंद के मरने से? अदनान सिद्दीकी। नहीं, उसकी तुरसम। बेटी। अच्छा, अल्लाह, वो जो सुहाने अपने ख्वाब बुन रही है, वो खाने का सीन था, उस लड़की की स्माइल ही ना ख़त्म हो। वो बात कर रहे हैं, हमने इसको हटा दिया। बहुत ज़्यादा हंस रही, नॉर्मल से ज़्यादा। अब वो कुछ लोग देख भी नहीं रहा बच्ची की तरफ, बाप और वो तुरसम लगे हुए हैं। नहीं, अब आगे इन दोनों को भी रास्ते से हटाना है, हमने मारना है। खुश, इनको मार दो, तुम्हारी जो की थी ना माँ की बेइज्जती, नहीं उसका बदला तो लेना ही तुम्हारी माँ का। हंसे जा रही है, कौन सी उसने गोली खा ली, साइड इफेक्ट है हंसी का। अच्छा, उसके बाद फिर जब जाके नॉर्मल बात हुई फिर सीरियस होगी। मुझे वो बच्ची की समझ नहीं आ रही। अदनान सिद्दीकी का बहुत अच्छा काम था इन एपिसोड्स में। I अच्छा, liked अभी his तक किसी work. ने ये पता नहीं किया कि जहर कौन दे रहा था। वो अभी आएगा, आगे आई थिंक आएगा। आना है। तुरसम का मुझे, हाँ मैं बताई थी, अदनान का इन दीज एपिसोड्स आई एंजॉयड हिज वर्क। डायलॉग डिलीवरी, सीन्स अच्छे थे, पावरफुल थे, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बड़ा मज़ा मुझे आया। बाकी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा म्यूज़िक अगर कम हो जाएगा और एडिटिंग में थोड़ा फास्ट कर देना पेस, तो ड्रामे का ना आई थिंक मुझे बहुत अच्छा ऑडियो हो में बहुत जाएगा। इशू लग रहा है। ऑडियो में बहुत इशू था, है ना? बहुत ज़्यादा। मुझे आधे डायलॉग समझ नहीं आ रहे थे। ये क्यों? आई डोंट नो। मैंने अपने दोनों स्क्रीन्स पे जाके शहजाद देखा, कश्मीरी का ये सिग्नेचर प्रोजेक्ट है हम टीवी का, ऐसा ऑडियो का क्यों इशू होगा? था। या तो होता ना कि आपने चादर ली हुई होती, माइक बहुत अंदर लगा हुआ था, किसी की आवाज़ ठीक आ रही है, फिर म्यूजिक पीछे से इतना ऊंचा आ रहा है, नहीं समझ पा रहा था। साउंड पे, एडिटिंग पे इसको ठीक करें, क्योंकि बड़ा पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में, अच्छा भी है। इस पे ज़्यादा मेहनत चाहिए फॉर श्योर। तो आई गिव 8 बिकॉज ऑफ दिस, ये जो ज़बरदस्त एक्शन का सीक्वेंस था, एंड 7 फॉर राइटिंग। 8 डायरेक्ट। अतीका जी। मुझे तो ये ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा लगा। एंड ये 2 एपिसोड भी बहुत अच्छे लगे बिकॉज इसमें जो इन्होंने इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, जो शॉट्स डाले हैं, कहानी जैसे मूव हुई है, जो कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं, जो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, अब देखे ना व्हाट दिस बॉय उस्मान इज़ डूइंग, उस्मान फैंटास्टिक एज तुरसम। अमेजिंग। क्या उसने काम किया, मेरा ही इज जस्ट ब्लोन इट आउट ऑफ द वाटर। जितना भी उसका सीक्वेंस था, द रेज, द एंगर, द सेलिब्रेशन, वट एवर ही इज डन हैज़ बीन सो फैंटास्टिक। तो आई एंजॉयड both episodes tremendously, and it's a story that's well told. Samia may not, we may not be accepting her as mother to Ehsan because of the age or whatever, but as the matriarch of the family, Samia has done a fantastic job with the character. बहुत वो उस कैरेक्टर में बहुत फिट आई हैं और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। एंड ऑफ कोर्स बाकी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जो एक चीज़ समझ नहीं आई ना, देखिए ये जो दोस्त है जो अमीर कर रहे हैं जो रोल, सज्जल, जो इनकी शादी होती है, अब ये बहुत करीबी दोस्त है। सब कुछ हो गया, शादी हो गई, वो ट्रैवल करके घर चले गए, किसी ने फ़ोन करके इसको बताया भी नहीं कि वो द ब्रदर्स बीन किल्ड। नहीं, नॉट पॉसिबल ना, व्हेन दे आर सो क्लोज।
इतनी देर बाद जाके इसको पता चलता है कि शेरदिल हो has been सकता है कि वो murdered. ना बताना चाह रहा हो कि वहाँ पे शादी चल रही है, मुझे शादी नहीं खराब करनी नहीं, आई चाहिए। डोंट थिंक सो ये हो सकता इतना है। सोचा नहीं किसी एक ही दिन ने। लगा ना वो उसमें, नहीं तो बट वो फिर भी- भी देखो ना, अगर खुदा ना खास्ता आपके करीबी किसी में कुछ ऐसा हादसा होता है, friends. इतने करीब, वो ट्रैवलिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, ईटिंग, वो 24 not घंटे तो picking his साथ थे। phone ना, वो कहते हैं ना कि फोन नहीं पिक कर रहा वो। नहीं, वो उनकी तरफ से कोई दोस्त किसी phone फ्रेंड नहीं, देखो, वो 4 यहाँ कर दोस्त रहे हैं थे, ना, वो किसी यहाँ friend कर को रहे नहीं थे। पता था, हाँ, किसी friend को नहीं बट आई जस्ट फेल्ट कि द टाइमलाइन ऑफ हिम फाइंडिंग आउट वाज टू डिलेड, क्योंकि इतने करीबी दोस्त हैं और इतने, और जब आप ऐसी कभी कमी रात को शादी हुई, सुबह नाश्ते में पता चल नहीं, हाँ, जरी, रात को लेकिन- शादी सुबह नाश्ते पता चला है। हाँ, नहीं तो ये टाइमलाइन तो वही था ना, यहाँ पे शादी हो रही थी, यहाँ पे असैसिनेशन हो रहा हाँ, दोनों वो चीज़ें रात साथ-साथ ना। असैसिनेशन एंड शादी साथ साथ चले हैं ना, हाँ। बट पूरी रात गुजर गई एंड नोबडी हैज कॉल्ड दिस फ्रेंड हु सच अ क्लोज फ्रेंड। इम्पोर्टेंट नाइट थी। हाँ नहीं, regardless, maybe for him, but यार when such a big tragedy happens, the news spreads like wildfire. और ये एक, आप you're talking गाँव about कबीले का सरदार मरा है। you're talking about a very feudal setup. वहाँ दोस्त तो नहीं है, 4 हैं। नहीं, and वहाँ तो ऐसे wildfire की सरबुलंद का तरह, फोन बंद था, फिर इसका फोन बंद होगा। I found it unbelievable. बिकॉज ऐसी जो कहानी देखें आप, शहर में कितनी जल्दी वाइल्ड फायर की तरह चीजें स्प्रेड होती, सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो ये तो आप ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ पे एकदम से खबर निकलती है। तो मैं कहा यार इतना अच्छा, दोस्तों ने सोचा होगा उसे सुबह बता देंगे। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक देयर वाज एन ओवरसाइट इन द राइटिंग एंड डायरेक्शन, फ्रैंकली। और तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, बिकॉज दोस्त इतना करीब है, वो कैसे हो सकता है कि वो अगली सुबह उसको खबर आ रही है। ओ अच्छा, एक तरफ खुशी थी, एक तरफ ट्रेजेडी चल रहा था, तो पैरेलल ट्रैक्स बड़े मज़े के थे। देयर वाज हैप्पीनेस एंड ट्रेजेडी रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, वो बहुत अच्छा था। लेकिन आई थिंक वेल डन, वेल रिटन, वेल शॉट, एंड फॉर मी इट्स अ 10-10 फॉर श्योर। 10-10 या आई थिंक सो, बिकॉज मेहनत बहुत की गई है इस पे। देखिए ये इजी नहीं है। आउटडोर देखें आप, एम्बियंस देखें, इसका पूरा एक सेटअप देखें, आप कास्ट की एक वैरायटी ऑफ पीपल देखें। इट्स नॉट एन ईजी प्रोजेक्ट टू पुल ऑफ एंड पुल ऑफ वेल, व्हिच दे हैव डन। सो मैंने जी So I enjoyed the episode, but I have many questions. Well, not many questions. Acha. So I overall enjoyed this because as Atika says, it's just so cinematically beautiful. It's everything is nice. The acting is good. सब कुछ अच्छा है. लेकिन questions हैं. अब accident was beautifully shot. I mean, beautifully choreographed or whatever. AI'd, जो भी था, it was very well. लेकिन before the accident, you had a car following you, and you had your own security car following you. ठीक है? When this car was coming closer, what were the security chaps doing? Why didn't they start firing on this car? Because you knew that those guys, the way they were driving and the way they were, that was my biggest question. Is because when you have an escort, वो आप उनका काम ही यही है to look out for anything suspicious for this man. And इसका तो suspicious आपको तो पहले से इनको पता था. So that to me was a very big question mark. The other thing was the back and forth. अच्छा, ये वहाँ पहुँचा है और already वो आपके coffins भी हैं, उनकी चादरें भी हैं. It happened like instantly. Then the mother getting the news. That was very. वो मुझे लगता है editing में कोई गड़बड़ Editing में हुई scene है. आगे पीछे हो गए उसमें थे. वहाँ गड़बड़ हुई है. But the back and forth of the शादी and that thing was a very good idea. You know, एक जगह celebration हो रही है और एक जगह या. अच्छा, अफसोस सिर्फ भाई के लिए, भाभी को सारे भूल गए बेचारी. उसको आगे जाके मेंशन किया. अच्छा, अदनान's accent I had a problem with. It was too Urdu. It was much too Urdu, and I think I was thinking about this, that he was excellent as what was his character in Gentleman, but that was a Karachi man. You know? Here I felt the qafs and the things were coming out too clearly from, you know, he hasn't changed his accent. He's speaking, और अगर हल्का सा भी accent दे रहे हैं, but when the Urdu comes out, the 2 or 3 places. Marina, have you noticed in Hollywood also this is a problem? Like when you see these series ना, Rome and all, तो इटालियन दिखा रहे, अमेरिकन एक्सेंट्स चल रहे हैं उनके, वहाँ पे भी ये मसला है बहुत. उन्होंने तो गिव अप किया बहुत पहले, हाँ, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, बिकॉज
देखिए उसमें आपका कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश है, कोई यहाँ जो है ना, एवरीवन इज स्पीकिंग विद एन एक्सेंट. अदनान्स थिंग इज टू साफ, इट्स टू उर्दू. दैट आई फेल्ट दैट दिस टाइम. बट what is an interesting thing was जब ज़ाफ़रान खान उस वक़्त बात कर रहा था, ड्रीम कर रहा था कि मैं वहाँ रूल करूँगा और हयात टेरिटरी मेरी होगी ना, जो इसकी दूसरी नीस है, द वन हु इज़ लट्टू ओवर तुर्सम, शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट. उसका फेस एकदम से गिर जाता है वहाँ जहाँ ये सो इवन तुर्सम इज़ हैप्पी, इवन ही इज़ हैप्पी. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इसका रोल आगे क्या होगा लड़की का. इट्स cousin की performance, I thought was very good. He looked like he was sad, that उसकी आंखें swollen थी, उसकी आंखें लाल थी. वो लग रहा था कि ये आदमी पूरी रात रोया है, पूरे दिन रोया है. his sorrow, his जो उसको अफसोस, वो इतना रियल था. मुझे सिर्फ उन्हीं का असली लग रहा था, बाकी मुझे सबका लग रहा था किसी का नहीं रहा. मुझे लग रहा था सब फेक कर रहे हैं. He was the only one. अच्छा, now coming to सरबुलंद, फर्स्ट मैंने कहा कि ये लड़का क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा. अब उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हुई है. ठीक है, क्या हुआ है कि ही इज़ नाउ सडनली रियलाइजिंग कि उसको ये पूरा कबीला चलाना है, जो वो नहीं करना चाहता. बिकॉज द प्लान्स दे वर मेकिंग लास्ट टाइम, ही इज़ अ happy go lucky, fun loving guy. His world has turned upside down and he's lost his brother. ठीक है. So initial तो it's ठीक है, it's shocking and stuff like that. Then वो जिरगा की बात होती है, वहाँ भी वो अच्छा मैं कहूँ क्यों इतना serious, क्यों. Then he says this beautiful, that scene between the two of them by the river. तो कहता है असल जंग है सोच के खिलाफ. बदला नहीं है, खून के लिए खून नहीं है, असल जंग है. That to me was just the highlight of the entire play, and that to me made me realize why this boy has gone into this depression, gone into this, and he has from this young, happy young kid become a man suddenly. उसके फेस पे एक मेच्योरिटी आई है, उसका फेस, उसने पता नहीं क्या किया अपने बालों के साथ क्या. बट इफ़ यू लुक एट हिम इन वन एपिसोड बिफोर एंड दिस एपिसोड, यू कैन सी दैट ही इज एज्ड in this one, and I thought that was fantastic. It gave me goosebumps because the main jung of all our lives and thing of you for someone not agreeing is the सोच. आपने ये सोच बदलनी है. अब वो कह रहा है कि मैं अब अगर मैं सरदार बनूंगा ये मैं कैसे करूंगा. And to him, that's very interesting. It is the biggest challenge he's ever faced in his life, and he doesn't know how he's going to do it because his own people are not going to be with him. वो तो क्या उसकी बीबी जान वो भी कह रही है कि मुझे, अब वो कह रहा है कि उसको मिलेगी सजा, ब्लड फॉर ब्लड होगा, लेकिन बाय लॉ हैज टू ट्रायल हिम. एंड आई थॉट टू मी, मैं तो अभी कह रही हूँ एजुकेशन भी है ना ज़्यादा. आई एम गिविंग दिस बॉय अ 9. But we are talking But about I'm going writing to and write direction. direction. अच्छा हाँ, sorry, एक और चीज़. Why can't we hug? That scene was so lovely in the end. I wish they had hugged. No, वो उस environment में नहीं होता. I know, it was so good. It was so good. It was a lovely scene between the two things. And the only thing is, again, Sajal is, I'm not believing Sajal's character till now. I don't believe with a knife and fork. Oh, she should not have done that. That was absolutely uncalled for. क्योंकि हम उसे बड़ा पढ़ा लिखा समझ रहे थे कि वो बाहर की पढ़ के गांव आई भी है वापस, बट हमने जो भी समझा हुआ था वो उसने सारा, और फिर बाद में कहती मैं आपको स्टेक्स खिलाऊंगी. You know, like to me, I'm not on board with her character at all. I do not know her. Actually, writing and direction both are going to be 8 for me. 8.5 for direction, 8 for thing. But मैं अभी से आपको बता रही हूँ कि मैं दानियाल को I'm giving him a 9. He's excellent. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,702 हैं, और जंजीरें से फरहत इश्तियाक साहिबा के में हैं 4,852, 26% मतलब 2.6 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोडकास्ट में 18,879, और जंजीरें से शहजाद कश्मीरी के में 4,861, 26% मतलब 2.6 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए दानियाल जफ़र एंड समिया मुमताज़. दानियाल तो मैं शुरू से इज़ माई मोस्ट फेवरेट इन दिस ड्रामा,
और उसकी स्माइल, उसका इनोसेंस, और उसका एक शॉट डायरेक्टर ने लिया था जहाँ उसने दफनाया तो उसके हाथ को दिखाया था, हाथ पे मट्टी लगी हुई है, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि उसने दफनाया है अभी अपने भाई और भाभी को। वो बड़ा वो देखिए ना, कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं ना, डायलॉग्स हो ना कुछ, लेकिन लेकिन इतने मुझे इफेक्टिव। एक जगह ना बहुत अजीब लगा था जब फर्स्ट टाइम वो अपनी माँ के पास आता ना, अपने भाइयों की डेड बॉडीज लेके, बाल इतने जेल से परफेक्ट बने हुए थे ना, मतलब लड़कों को होश नहीं होता। वो उस वक्त नॉर्मल था ना, उससे पहले तो डेटिंग चल रही थी ना, वो अपनी साथ कजन की गपशप कर रहा था। टाइम लाइन ना मेरे लिए बहुत उलझन का हाँ, बाइस I थी कि think आप उसी अगर वक्त हुआ है। जनाजे उठा के हाँ, टाइम तो लगा होगा, एक और जगह से आए और आपके बाल प्रॉपर उससे यूं हुए में और आपके हिले भी नहीं है बाल। वो तो सम्या का भी जो फर्स्ट फाइंडिंग आउट और वो सीन ये सीन्स वीक थे। ये यहाँ कुछ बहुत ड्रामेटिक, बहुत जबरदस्त सा हो सकता था, पोटेंशियल था उस जगह, बहुत बिल्कुल पोटेंशियल था, इफेक्टिव हो सकते थे बहुत। वो जो कहते हैं ना कि बस दिल बाहर आ जाए, जैसे वो सबा वाला फैसल हो ने सकता खई में था। किया था, when she cried I was like what, ये क्या हुआ। और सम्या का बेहोश होना, सम्या का अभी तक अभी आई एम नॉट ऑन बोर्ड लाइक आई सेड हर डूइंग दिस कैरेक्टर। मुझे उसमें बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत कमाल, लेकिन अभी तक वो इसमें जो बुजुर्गी चाहिए ना इस कैरेक्टर में, इन लड़कों की माँ में जो होनी चाहिए, एक रोब, एक बुजुर्गी, एक एल्डर वाली जो एक प्रेजेंस पर्सोना है, वो नहीं है अभी इनमें, नहीं आ रहा। तो आप कह रही हैं जो कैरेक्टर होते हैं उनकी एज और ज़्यादा होती है। हाँ, वो सम्या पे सूट नहीं कर रहा। वो कह रही है वो उनके बेटे बहुत बड़े बड़े नहीं आ हैं, रहा। बहुत बड़े बड़े बेटे हैं, तो एक माँ बड़ी मजबूत, सख्त, एक लार्जर देन लाइफ। फिर मेरे जहन में सबा उम्मीद आती हैं कि एक वो जो एक होता है ना, एक सख्ती, एक रोब, और कौन हो सकता है इसमें और भी नाम है बड़े, लेकिन एक वो रोब, I wish एक Uzma elder। Gandhi was working still. हाँ, वो एल्डर वाला जो एक पर्सोना है ना, But she might have been वो little मिसिंग too है, But what a character she Yeah. was. वो Oh, नहीं आ she- रहा। she's पता नहीं और फिर हम fantastic. और भी कुछ नाम अगर बताएं, लेकिन वो नहीं, वो वाली नहीं चीज़ आ रही। सम्या हैज़ अ वेरी सॉफ्ट प्यारा फेस जो उसमें Delicate. बहुत वो इतने मर्दों की माँ नहीं लग रही, इतने बड़े बड़े मर्द नहीं लग रही भाई, सॉरी। तो वहाँ से इसलिए मुझे मसला पड़ रहा है। तो आई गिव 7 टू सम्या। सम्या बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन इस रोल में मैं उनको अभी तक मेरे लिए सेट नहीं हुए। दानियल तो पप्पा को क्यूट तो पाए, दानियल तो इज़ अमेजिंग फॉर मी इन एवरी सीन। और इसमें जो उसका रोना, उसका टूट जाना, और फिर जो उसको अब उसको जब पगड़ी पहनाते हैं और वो जब वो जाता है माँ के सामने, तो उसमें शेर दिल सरबुलंद जिस तरह गया है, वो बहुत अच्छा था। बट बहुत जगह लगता है कि इन सीन्स की ट्रीटमेंट बहुत बेहतर हो सकती थी आज के ज़माने से, थोड़ी पुराने ज़माने वाली है, आउटडेटेड है। लेकिन एक मुझे सीन याद और है, अब जो चल रहा है ना, बड़े कमाल सीन्स और हमने टेक्निक्स चल डायरेक्शन रहे में हैं। नहीं उसको किया कि जब ना वो दिखाते हैं ना वहाँ पे दोनों कजन्स बैठे हुए हैं, मतलब वो फिर एक पैन होता है और फिर खाली कुर्सी के ऊपर आता है। And I was like, क्यों There's some lovely हाँ, ये क्यों शॉट symbolic, लिया है? फिर मैंने कहा ओह ये खाली होगी ये सीट जहाँ पे बीच में शेरगिल बैठा होता कहीं था। कहीं बहुत अच्छा है और कहीं कहीं आपको लगता है कि इससे बहुत बेहतर भी ट्रीटमेंट, कंसिस्टेंसी नहीं है ट्रीटमेंट की, कि पूरा ड्रामा मुझे एक edit में issue सीन लगे। कंट्रोल में है, वो She's नहीं right, है। पता है वो जो शादी वाला सीक्वेंस था ना, उसका एक क्रोसेंडो अगर वो बिल्ड अप करते ना ढोल के साथ एंड ऑल दैट, फिर वो गाड़ी का लाइक फिल्मी जैसे शेर में हुआ था कि जब उसका build एक्सीडेंट up हो करते रहा हैं, है हाँ। और वहाँ वो लोग नाच रहे हैं, अली ताहिर वगैरह, रिमेंबर? तो खई जब इसकी merge सबसे बड़ी किया था, एग्जांपल खई है। खई में कितनी डेथ खई का तो डेथ हुई, उसके बाद उज़मा का जो चीख आती थी ना, आप उधर से जान निकल। उज़मा आई डोंट नो, मे बी विद अ लिटिल मेकअप उज़मा हो सकती थी सम्या की जगह यहाँ इसमें, Machine अगर की वो the उस्मा same इज age. वेरी यंग। अगेन वो भी है, लेकिन ये फिर बस मेकअप के साथ कुछ उसको, लेकिन वो सख्ती नहीं तो और वो मेकअप तो इसके साथ भी होता है। यार, और नहीं, लेकिन कौन हो जरूर सकता था? नहीं तो क्यों सख्ती क्यों हो फेस पे, क्यों हो? नहीं, क्यों ये जो Why? फैमिली है ना Why? इस तरह की, No, उसके but they've साथ- shown them as a very muhazzab and a very sort of a इतनी soft इनोसेंट, और family. वो मेरे उस पे इतनी मासूम, इतनी फ्रेजाइल, वो मेरे लिए माँ ही नहीं लग रही हूँ। सख्ती भी छोड़ो। वो तो एज माँ तो नहीं है, लगी। हाँ एज तो सही बात है। चलें नंबर्स। तो आई विल गिव सम्या के 7 और 9 दानिया। अतीका जी, क्या आप मुत्तफिक हैं नादिया से? या I think on that level she's right in the sense that Samya does come across as a very mild, petite and delicate persona है उनका. She doesn't have that sort of larger than life, very strong-willed persona. लेकिन having said that, I feel she's done a very good job with the role. यानी कि उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा निभाया है इसमें, और overall performance अच्छी है. But I understand Nadia's point. I do. You need somebody who has a, like a more of a powerful persona. जब आप देखते हैं ना frame में. maybe her clothes they should have
No, worked on it? it's the overall. Like you were thinking about Persona. Sakina Samu and आए बहुत Exactly. अच्छी होती हैं. But again, you know, you have to have similar looking शगुफ्ता people एजाज also. में भी. You could have had somebody a little more strong. नहीं, शगुफ्ता भी जवान है अभी. नहीं वो अभी She's है not वो, that young. लेकिन वो बन जाती हैं. वो She's वो young. उनको मेकअप वेकअप करके वाइटर लगा के करा नहीं सकते जो हैं. दुनियापुर में उनकी वालदा थी Oh हाँ, वो भी नुमान है. एजाज की. आला. है ना? हाँ. क्या नाम है उनका? उनका नाम है ना सम. किसके? अनवर सजाद की भाई बेगम है बड़ी वो ना? बड़ी अच्छी लगती अनवर सजाद की बेगम है ना वो. हाँ, डॉक्टर अनवर सजाद की. Anyway, so the thing is that basically, yes, Samya, and then we are talking about Danyal. Danyal has done a very good job. I think this is the first time I'm seeing him in a very prominent role, actually, like a mega role, where he's taking center stage. And cute bhi lagta hai when he needs to look cute. Mature bhi lagta hai when he needs to look. But I still have a but there. I still expect more. I'm है. still. साइमा होती है, साइमा जी. कौन सी साइमा? Oh, yes. हाँ, हो सकती है साइमा. मैं उससे यही सोच रही हूँ. साइमा नूर. साइमा नूर. हाँ. So Danyal, but सिर्फ ये आए, I don't know why I feel कि I think he still needs some growth as an actor. I don't know how to pinpoint it, but there's still margin for growth as an actor, as a craftsman. अभी भी थोड़ा सा मुझे वो लगता है he needs to still evolve and come into his skin, actual skin. तो maybe आगे जाके or maybe the next couple of projects जो होता है ना हाथ साफ करने पड़ते हैं आपको जितना आप काम करते हैं वेल ऑयल्ड मशीन आप बन जाते हैं ना तो I think that he still needs a couple of projects to sort of bring him there for me personally but otherwise he's done a very good job he's looked very good और एक softness भी है romance भी अच्छा है maturity भी अच्छी है so I will give Samya a 7 and I'll give Danyal an 8. मीना जी. Except for her age, I think Samya is fine. I don't think that you मुझे तो need खुद उनकी to- एक्टिंग बहुत कमाल की वही लगी. मैं कह रही हूँ you don't need to have a stronger face to be a strong person. You know. But, It's a persona. Persona is more. so maybe, but look at her. I mean, like she changed her persona when she was at the graveyard, and she just looked at him and she said, you know, that you could see that anger and you could see that hurt and you could see the devastation on her face. So I think. तो ये एग्जैक्टली हम पहले यही तो बात कर रहे थे कि डॉक्टर बहू में इनका पर्सोना नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल मुख्तलिफ है हमने इनको मुख्तलिफ रोल्स में देखा है बट उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर दिया तो वैसे ही समिया मुमताज़ जी के लिए भी एक ऐसा कि वो उनका बिल्कुल पर्सोना डिफरेंट है लेकिन ऐसे इंसान भी ऐसे हो सकते हैं. I think एक बिल्कुल हो perception भी बन जाती है ना एक्टर के बारे में perception public perception भी बन मैं जाती है. कहती हूँ कोई भी हो फिर वो हिट करे लेकिन ये कोई बच्चा बन रहा है बड़ा बन रहा है जो भी आप बने फिर आप हिट करें फिर आपकी ऐसा होना चाहिए परफॉर्मेंस ऐसा जोर हो उसमें कि आप कहें यार क्या कमाल किया करने को तो कोई शख्स कोई भी एज कुछ भी प्ले कर सकता है बट यू शुड लुक दैट पार्ट एंड बी कन्विंसिंग. ठीक है. So I'm convinced. I'm okay with her being who she is. I think she's doing a great job, and I'm hoping आगे जाके she has a more prominent role to play. अभी तक it's basically the mother who's trying to keep the family together. और ज़्यादा वो प्रॉब्लम लेकिन अब तो उसने कहा है कि मुझे धर्म का सर चाहिए. I don't care what you all say. I want धर्म. और धर्म is like. I'm having too much fun because I got rid of my enemy. लेकिन क्या कहते हैं so I'm going to give her an 8. I'm enjoying it and I told you I love Already Danyal's gave. performance in this his coming of age within literally minutes. It was well written and I think it was well performed and I'll give an 8 to all the rest of the actors also. But I think Usman Javed deserves a special acknowledgement because in Yes, these yes. episodes also he was just fantastic. मुझे लगता है कि उस्मान ने लिटरली पूरा ड्रामा उठाया हुआ है. But I mean, it is unbelievable what he did with his character. क्या the rage and it's unbelievable. हमने इवन लास्ट वीक यही बात की थी It's a कि great इसको तो energy. फिल्म स्टार ये बड़ी स्क्रीन के एक्टर है. No, and I think he needs to. Larger than life, he has that kind of I think he needs persona. to get more lead roles. Yes. इसको और lead role because इसकी है एक ability है शक्ल में. You can see romance and anger and he's got the eyes and everything. ओके जी. फीमेल एक्टर की कैटेगरी में कितने वोट कास्ट हुए हैं? 21,528 और समिया मुमताज़ के हिस्से में आए हैं
641 3% बनते हैं 0.3। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 21,829 और दानियाल ज़फ़र के हिस्से में आए हैं 1281 और उस्मान जावेद के हिस्से में आए 1690 और उस्मान जावेद के हिस्से में आए 1690। उस्मान को ज़्यादा मिले हैं ऑडियंस की तरफ से भी और दानियाल को कम मिले हैं। बट दिस वीक हम क्योंकि दानियाल को कर रहे थे और हमने समय मुतासु किए थे, लेकिन उस्मान आपके लिए तो 10 है हमारी तरफ से, बिकॉज जंजीरे में जहाँ पे उस्मान का सीन आता है वहाँ पे आप दिल थाम बैठ लेते जाते हैं देखने। कि टेरर हो तो फिर ऐसा हो, तो समझ ऐसा। तो जी ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का रिव्यू।